पहला सवाल पढ़िए ध्यान से। कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस BC 12 है, AB बराबर AC बराबर 10 है। देयर इज ए रेक्टेंगल PQRS इनसाइड द ट्राइंगल हुज बेस PS लाइज ऑन BC सच दैट PQ SR के बराबर है और ये A के बराबर है। QR जो है वो PS के बराबर है जो कि 2x के बराबर है। आपको वैल्यू बतानी है किसकी? 4x प्लस 3a की। तो 4x प्लस 3a की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको पता है डायग्राम बनाना है और x और a निकाल के 4x प्लस 3a निकालना है। यही लग रहा होगा ना आपको? तो चलो करते हैं जरा जल्दी से डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि जब डायग्राम बनेगा तब तो बात बढ़ेगी। तो फटाक से सब लोग डायग्राम को बना लो भैया। आइसोसेलेस ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखेगा, यस और नो? ठीक है, बना दिया। अच्छा, जो बात बोली है ना उसको ध्यान से दिखना। पहले तो मैं इसको कहूंगा ABC, फटाक से इसका नाम दो A, B और C। इसके बाद आपसे ये बोला है बेटा कि BC आपका 12 है, 12 है, ये दोनों वैल्यूज हमारी 10 और 10 है, ये मार्क कर दो फटाक से। फिर एक रेक्टेंगल जो PQRS है वो इस ट्राइंगल के भीतर है, बेस जो उसका PS है वो BC पर है। तो PS अगर BC पर है तो जो रेक्टेंगल आप बनाओगे, जरा देखो रेक्टेंगल कैसा दिखेगा। शायद आप कहोगे वो जो रेक्टेंगल है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, हाँ या ना? ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं है तो इसको सीधा कर लेते हैं। कैसे सीधा? अब ठीक है, हाँ अब ठीक है ना? तो कुल मिला के ये मामला है। ऐसे हमारा कुछ रेक्टेंगल वाला लगेगा। नहीं लग रहा है रेक्टेंगल तो मान लेना यार प्लीज। तो यहां पर उसका PS आएगा तो हम इसको बोल सकते हैं Q और R, PQRS हो गया, है ना? आगे क्या बोल रहा है, जरा आगे की बात भी इसकी सुन लो। आगे ये कह रहा है कि जो PQ और SR है, ये PQ और SR है, ये A के बराबर है। तो मैंने कहा ये A और A हो गया। और जो QR है वो PS के बराबर है। तो ये वैल्यू हमारी क्या है? ये वैल्यू हमारी एक तरह से 2x है, और ये 2x होगा तो नेचुरली आप कहोगे ये भी ऊपर वाला 2x ही होगा। उसको लिखने की जरूरत है, आमने सामने की वजह बराबर होती है। अब देखो क्या करना है, अगर 4x प्लस 3a निकालना है तो देखो इस सवाल में सबसे पहले आपको क्या करना है मैं समझाता हूं। यहां 90 डिग्री बना लो। और अगर ये बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर वो वाला एंगल पकड़े जिससे दोनों इक्वल भुजाएं निकलती हैं, तो वहां से जो अपोजिट साइड पे आप परपेंडिकुलर डालते हो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, या यूं कह लें BC पर मीडियन होता है और परपेंडिकुलर होता है। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी है जिसका आपका रिवीजन है। तो ये वैल्यू सबसे पहले तो बनेगा 90 डिग्री। दूसरा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो आप कहोगे ये लेंथ भी हमारी 6 हो जाएगी और यहां पर ये भी टोटल लेंथ 6 हो जाएगी, क्योंकि BC की वैल्यू 12 है। साथ ही साथ देखो रेक्टेंगल अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के भीतर आप बनाओगे, ये सिमेट्रिक डायग्राम बनेगा। और अगर ये सिमेट्रिक डायग्राम बनेगा तो इतनी लेंथ x होगी और इतनी लेंथ x होगी, सिमेट्री है। तो क्या मैं इस वैल्यू को बोल सकता हूं कि ये वैल्यू मेरी 6 माइनस x है? आप कहोगे यस सर। जब आपने ऐसे बोला, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा D का। तो कुछ आगे मैं लिखने जा रहा हूं, जरा बताना क्या ट्राइंगल ADC सिमिलर है ट्राइंगल RSC से? यस। कौन सी सिमिलरिटी का नियम लगा रहे हैं भैया? राइट एंगल ट्राइंगल वाली सिमिलरिटी भैया। एक राइट एंगल ट्राइंगल दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के सिमिलर हो जाता है अगर एक एंगल बराबर कर दो 90 के अलावा। तो हो गया ना बराबर। ये D और S 90 डिग्री हैं भैया, और ये C और C सेम एंगल है, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर होने के बाद क्या करना है? आप कहोगे जो AD और DC का रेशियो है ना, AD और DC का रेशियो वही होगा जो RS का रेशियो SC से है। मतलब ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये। अब AD अपॉन DC की वैल्यू क्या है? आप कहोगे बड़ी आसानी से लिख सकते हो आप, ये 6 है ये 10 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल उठेगा कि मैं 8 हूं। 6 8 10 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, हाइपोटेनस 10 है, ये 6 है तो ये 8 होगा। 3 4 5 वाला जो ट्रिपलेट होता है ना पाइथागोरियन, उससे 8 निकल गया। तो आप कहोगे AD की वैल्यू 8 है, DC की वैल्यू 6 है, और ये वैल्यू RS हमारा A है। एंड व्हाट अबाउट SC?
इट इज 6 माइनस एक्स। अब आप जरा इसको काटिए, आप कहोगे सर मुझे तो x और a की वैल्यू निकालनी है, ये तो एक ही इक्वेशन मिली। हाँ एक ही इक्वेशन है सर, ये तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। हाँ चलो बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आप कहोगे 6 चौके 24 इज इक्वल टू 24 माइनस 4x इज इक्वल टू 3a। अब कई लोग कहते हैं ये है इक्वेशन नंबर 1 और वो इक्वेशन नंबर 2 ढूंढने लगते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं कि सर मुझे 4x प्लस 3a निकालना था और ये मुझे 24 यहां दिख रहा है सर यही तो निकालना था। पर एग्जाम में अंडर प्रेशर ना कई लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करने में लग जाते हैं, दूसरी इक्वेशन ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि हम जब तक दूसरी इक्वेशन नहीं ढूंढ लेंगे तब तक x और a सर निकल नहीं पाएगा, तब तक हम उसकी वैल्यू डाल के उत्तर कैसे लगा पाएंगे। तो वो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं और फिर कहते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसे कहेंगे। देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और इसके आगे क्या करेंगे, जिंदगी की बर्बादी की तैयारी। उत्तर आ चुका है पर वो कैलकुलेट करने में लगे रहते हैं। आप उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं करेंगे, है ना। अगर आप डीपीक्यू के रेगुलर फॉलोअर हैं तो मैं आपको हर वो चीज बता दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां आपको ध्यान रखना है।